नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं प्राचीन भारत के एक और रहस्य की ओर। प्राचीन भारत का जिक्र हो और उसमें अस्त्र शस्त्र का जिक्र न हो तो यह प्राचीन भारत के इतिहास के साथ अन्याय होगा। प्राचीन भारत और अस्त्र शस्त्र, ऐसा नहीं है कि मिसाइलों या परमाणु अस्त्र का आविष्कार आज ही हुआ हो। रामायण काल में भी परमाणु अस्त्र छोड़ा गया था और महाभारत काल में भी। इसके अलावा ऐसे भी कई अस्त्र और शस्त्र थे जिनके बारे में जानकर आप आश्चर्य करेंगे। विज्ञान इस तरह के अस्त्र और शस्त्र बनाने में अभी सफल नहीं हुआ है, हालांकि लक्ष्य को भेद कर लौट आने वाले अस्त्र तक वह बना चुका है। प्राचीन काल में आज के काल के सभी तरह के आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे। इसका उल्लेख वेदों में मिलता है। उस काल की तकनीक आज की काल से भिन्न थी, लेकिन अस्त्रों की मारक क्षमता उतनी ही थी जितनी कि आज के काल के अस्त्रों की है। हालांकि ये किसी तकनीक से संचालित होते थे, यह शोध का विषय है। उस काल में युद्ध के दौरान शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा का उल्लेख भी मिलता है। उदाहरणार्थ, शरीर के लिए चर्म तथा कवच का, सिर के लिए शिस्त्राण और गले के लिए कंठत्राण इत्यादि का उपयोग होता था। अस्त्र शस्त्र की परिभाषा। अस्त्र उसे कहते थे जो किसी मंत्र या किसी यंत्र द्वारा संचालित होते थे, और शस्त्र उसे कहते थे जो हाथों से चलाए जाते थे। अस्त्रों की मंत्रों द्वारा दूरी से फेंकते थे, जैसे पशुपास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुड़ास्त्र आदि। उदाहरण के तौर पर एरिक वॉन अपनी बेस्ट सेलर पुस्तक चैरियट्स ऑफ गॉड्स में लिखते हैं, लगभग 5000 वर्ष पुरानी महाभारत के तात्कालिक कालखंड में कोई योद्धा किसी ऐसे अस्त्र के बारे में कैसे जानता था जिसे चलाने से 12 साल तक उस धरती पर सूखा पड़ जाता है। ऐसा कोई अस्त्र जो इतना शक्तिशाली है कि वह माताओं के गर्भ में पलने वाले शिशु को भी मार सकता है। इसका अर्थ यह है कि ऐसा कुछ न कुछ तो था जिसका ज्ञान आगे नहीं बढ़ाया गया, अथवा इस पृथ्वी और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उसे लिपिबद्ध नहीं किया गया, या उसे लिपिबद्ध होने नहीं दिया गया, और वह हमारे प्राचीन इतिहास से लुप्त हो गया। आशा करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और फिर हम चलते हैं प्राचीन भारत के एक और अध्याय की तरफ, यानी कि 7वां अध्याय। जय हिंद, जय भारत।